आपकी समस्या का ताला कितना बड़ा है? अब आप मेरा अगला सेंटेंस खुद ब खुद समझ गए होंगे कि ताला कितना भी बड़ा क्यों ना हो, चाबी जरूर होती है कि नहीं? बस चाबी ढूंढने की जरूरत है और सही तरह से उसे घुमाने की जरूरत है। तो आपकी लाइफ में कोई भी टेंशन, कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी चैलेंज क्यों न चल रहा हो, सही तरह से और सही चाबी घुमाने से आप उस चैलेंज से पार पा सकते हैं। और यही आज की समरी का मैसेज होने वाला है। आज की बुक समरी है डोंट वरी मेक मनी, स्पिरिचुअल एंड प्रैक्टिकल वेज टू क्रिएट एबंडेंस एंड मोर फन इन योर लाइफ, जिसे लिखा है रिचर्ड कार्लसन ने। रिचर्ड कार्लसन एक साइकोथेरेपिस्ट और एक मोटिवेशनल स्पीकर हैं। वो पहले एक स्ट्रेस मैनेजमेंट सेंटर चलाया करते थे। रिचर्ड ने 1985 से ही किताबें लिखना शुरू कर दिया था, मगर उन्हें सक्सेस अपनी 10वीं किताब से मिली, जिसका नाम था डोंट स्वेट द स्मॉल स्टफ। ये किताब 100 हफ्तों तक न्यूयॉर्क टाइम्स की नंबर 1 बेस्ट सेलर रही। ये 130 देशों में पब्लिश हुई थी और उन्हें डोंट स्वेट द स्मॉल स्टफ टर्म को पॉपुलर बनाने का क्रेडिट भी दिया गया। ये समरी आपको सिखाएगी कि अपने मन से हर चिंता और फिक्र को कैसे दूर किया जाए और कैसे ज्यादा प्रोडक्टिव बना जाए। आप सीखेंगे कि एंजॉय करते हुए लाइफ में एबंडेंस कैसे क्रिएट किया जाए, जो शायद हम सबकी ख्वाहिश है। तो आइए शुरू करते हैं आज की बुक समरी डोंट वरी मेक मनी, स्पिरिचुअल एंड प्रैक्टिकल वेज टू क्रिएट एबंडेंस एंड मोर फन इन योर लाइफ। सक्सेसफुल लोग कई मायनों में अलग होते हैं। मर्द, औरत, एंटरप्रेन्योर, मैनेजर, एग्जीक्यूटिव, एथलीट, एंटरटेनर या किसी भी प्रोफेशन से हो सकते हैं। उनमें से कुछ लोग हाईली एजुकेटेड हैं जबकि कुछ नहीं है, लेकिन इन सब में एक चीज कॉमन है और वो ये कि ये पैसों को लेकर फिक्र नहीं करते। ये सक्सेसफुल लोग कॉन्फिडेंट हैं, बातचीत करने या नेगोशिएशन करने में माहिर हैं, स्मार्ट प्रॉब्लम सॉल्वर होने के साथ साथ टैलेंटेड क्रिएटर भी होते हैं। ये लोग दूर की सोचते हैं। सक्सेसफुल लोग अपने काम से प्यार करते हैं। वो टेंशन नहीं लेते बल्कि मजे करते हैं। ये समरी आपको सिखाएगी कि आप भी उनमें से एक कैसे बन सकते हैं। सक्सेसफुल होने के लिए आपको चिंता करना तो बंद करना होगा और तभी आपके मन से डर और डाउट दूर होगा। यही आपको प्रॉब्लम सॉल्व करने, अच्छे बिजनेस रिलेशन बनाने और ज्यादा अपॉर्चुनिटीज को अट्रैक्ट करने के लिए फोकस करने में मदद करेगा। यह समरी आपको चिंता खत्म करने और सक्सेस की ओर बढ़ने के लिए टिप्स भी देगी। तो आइए शुरू करते हैं आज की इस जर्नी की शुरुआत इस पहले चैप्टर से। द जर्नी ऑफ 1000 माइल्स बिगिंस विद अ सिंगल स्टेप, ये इस चैप्टर का नाम है। तो चाहे आपकी जर्नी कितनी भी लंबी क्यों ना हो, शुरुआत हमेशा पहले स्टेप से होती है और किसी भी चीज को स्टार्ट करने से पहले आपको पहला स्टेप तो लेना ही पड़ेगा। उसके बाद हर अगला स्टेप आपको आपके गोल के और भी करीब ले जाता है। मान लो कि आप कुछ नया स्टार्ट करना चाहते हैं, जैसे कोई नया बिजनेस या फिर एक बुक लिखने की सोच रहे हैं या सेविंग अकाउंट खोलने की सोच रहे हैं या फिर हो सकता है कि बेबी प्लान कर रहे हो, यानी कि कुछ भी। तो कोई भी काम हो, शुरुआत में मुश्किल और नामुमकिन सा लगता ही है। आपको लगता है कि आप वो काम नहीं कर पाएंगे या आप फेल हो जाएंगे और हो गए तो वगैरह वगैरह। लेकिन अगर आप सिर्फ बैठे बैठे सोचते ही रहे और किया कुछ भी नहीं तो आपको हर चीज और ही मुश्किल लगेगी ना। मगर आपको पता है, सक्सेस का सीक्रेट इससे कहीं ज्यादा सिंपल है। क्या आप शुरुआत तो करो, पहला स्टेप तो लो, उसके बाद के स्टेप्स तो आप खुद ब खुद लेते चले जाएंगे। फ्यूचर में क्या होगा इसके बारे में ज्यादा मत सोचो और ना ही पीछे मुड़कर देखो। बस आज पर फोकस रखो। जो आपके सामने है बस उस पर ध्यान दो। एक बार में एक स्टेप लो। अगर आप ये रास्ता फॉलो करते हैं तो आप ये देखकर हैरान रह जाएंगे कि धीरे धीरे आपने कितनी प्रोग्रेस कर ली है। जब रिचर्ड कार्लसन ने अपनी डॉक्टरेट पूरी की थी तो उनके एक फ्रेंड ने उन्हें कार्ल जंग के काम को एक पूरा सेट दिया था। इसमें टोटल 26 वॉल्यूम थे। उसके फ्रेंड ने फर्स्ट वॉल्यूम पर एक नोट लिखा था, एजुकेशन रातों रात अचीव नहीं की जा सकती। यह जीवन भर चलने वाला प्रोसेस है जिसे छोटे छोटे इंटरवल में पूरा करना पड़ता है। अगर तुम अगले 7 साल तक रोज 8 पेज पढ़ने का टारगेट लेकर चलोगे तब जाकर पूरा सेट फिनिश कर पाओगे और कार्ल जंग जैसे एक्सपर्ट बन पाओगे। तो इसीलिए जो भी स्टार्ट करना है वो आज से स्टार्ट करो।
और आज पर फोकस रखो। रोज एक एक स्टेप लेते हुए आगे बढ़ो। और ये रूल हर चीज पर अप्लाई किया जा सकता है, बेशक आपका गोल कुछ भी हो। इस चीज को हम यहां एक एग्जाम्पल से समझेंगे। जॉर्ज एक मिलियनर है। आज से 40 साल पहले उसने अपनी वाइफ के साथ अपना पहला सेविंग अकाउंट खोला था। दोनों ने उसमें $10 जमा किए थे। जॉर्ज का कहना था कि अगर उन्होंने तब अपनी फाइनेंशियल जर्नी स्टार्ट नहीं की होती तो शायद आज वो इस मुकाम पर नहीं होते जहां वो पहुंच पाए थे। उनकी वेल्थ की जर्नी तभी शुरू हो गई थी जब उन्होंने $10 सेव करने का डिसीजन लिया था। कई लोग अपने फ्यूचर प्लान्स का जिक्र करते हैं। वो कहते हैं कि वो आगे चलकर ये बुक लिखेंगे या सेविंग्स अकाउंट खोलेंगे या नया बिजनेस स्टार्ट करेंगे या फिर अपनी कोई बुरी आदत छोड़ने का प्लान बनाते हैं, मगर वे इन प्लान्स को तब तक टालते रहते हैं जब तक कि सही समय नहीं आ जाता। मगर आपको यह समझना होगा कि वो परफेक्ट टाइम कभी भी नहीं आता जिसका आप इंतजार कर रहे हैं। आज ही तो सबसे परफेक्ट टाइम है। इसलिए जो स्टार्ट करना है आज से करो। आपके सामने कौन सी रुकावटें आएंगी इस बारे में चिंता मत करो। आपका हर एक स्टेप आपको आगे बढ़ने का कॉन्फिडेंस देगा। चाहे आप छोटे स्टेप्स ही लो, पर शुरुआत करो। प्रेजेंट टास्क पर फोकस करो और आगे बढ़ते रहो, क्योंकि एक न एक दिन आप अपने गोल तक जरूर पहुंचेंगे। सेकंड चैप्टर है गिव गिव गिव। जब आप किसी को कुछ देते हो तो उसके लिए किसी ब्लेसिंग्स यानी कि आशीर्वाद से कम नहीं होता, लेकिन साथ ही आप खुद के लिए भी ब्लेसिंग्स अट्रैक्ट करते हैं। पैसा सर्कुलेट होता है और फ्लो करता है। जो लोग सेल्फिश होते हैं और हर चीज को अपने तक सीमित रखते हैं, उनके पैसे का सर्कुलेशन भी रुक जाता है। ऐसा करके आप जैसे किसी पाइप को खुद ही बंद कर देते हैं, जिससे पैसा वापस आपके पास नहीं आ पाता है। पैसे का फ्लो दोबारा शुरू करने के लिए आपको देने की आदत डालनी होगी। इसलिए जो भी आपके पास है उसे दूसरों से शेयर कीजिए। जो भी इंसान आपको किसी तरह की सर्विस देता है उसे उसके लिए खुले हाथ से पैसे दीजिए। वेटर या टैक्सी ड्राइवर को एक्स्ट्रा ट्रिप दो। अगर हो सके तो किसी चैरिटी सर्विस के साथ जुड़ जाओ। लोगों को आगे बढ़ने में हेल्प करो। जिन्हें आपसे मदद की उम्मीद है उनके काम आओ। जैसे आप आज लोगों की हेल्प करोगे, कल कोई आपकी भी हेल्प करेगा। चैरिटी और सोशल सर्विस हमें ब्लेसिंग्स पाने का मौका देते हैं। इसीलिए जितना हो सके लोगों के काम आओ। सेम यही चीज प्यार, खुशी, रिस्पेक्ट और सक्सेस पर भी अप्लाई होती है। जितना दोगे बदले में उतना ही पाओगे। लेना और देना एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। अगर आप अपनी लाइफ में ज्यादा प्यार और कोई भी चीज चाहते हैं तो आपको वही चीज दूसरों को देनी होगी, तभी वो आपको बदले में वापस मिलेगा। ज्यादा सोचो मत, जो होगा अच्छा होगा। यूनिवर्स पर भरोसा रखो। जो आप दोगे वही आपके पास लौट कर आएगा। नेक्स्ट चैप्टर है लर्न द मैजिक ऑफ नॉन अटैचमेंट। हम अक्सर नॉन अटैचमेंट को एपैथी यानी कि भावनाओं की कमी समझने की भूल कर देते हैं, मगर दोनों में बहुत फर्क है। एपैथी का मतलब है कि आपको बिल्कुल परवाह नहीं है, आपके लिए कुछ भी मायने नहीं रखता, जबकि नॉन अटैचमेंट का मतलब है लेट गो यानी कि जाने देना। जब आपको नॉन अटैचमेंट का असल मतलब समझ में आ जाएगा तो आप अपने गोल तक पहुंचने की बेस्ट कोशिश करेंगे। आप हार्ड वर्क करेंगे और फोकस रखेंगे, यानी आप वो सब करेंगे जो सक्सेसफुल होने के लिए जरूरी है। लेकिन अगर आप फेल हुए तो आप कहेंगे कोई बात नहीं, मैं दोबारा ट्राई करूंगा, सब ठीक हो जाएगा। खुद से बढ़ चढ़कर उम्मीदें रखना और यह सोचना कि सब कुछ आपके मन मुताबिक होगा, यह सिर्फ आपको मेंटल स्ट्रेस देगा और कुछ नहीं। आप बहुत निराश फील करेंगे। देखिए, फेलियर और रिजेक्शन जो है वो लाइफ का पार्ट है, और ये चीज हमें एक्सेप्ट करनी ही होगी कि जो हो रहा है उसे होने दें। आपका काम सिर्फ मेहनत और फोकस करना है, बाकी सब समय पर छोड़ दो। नॉन अटैचमेंट की फीलिंग आपको इमोशनली हेल्दी रखेगी, तो आप सिर्फ काम पर मेहनत करो, और अगर कुछ गलत होता भी है तो उसके लिए मेंटली तैयार रहो। अटैचमेंट सिर्फ एक डर पैदा करता है कि कहीं ये ना हो जाए, कहीं वो ना हो जाए, कहीं आप रिजेक्ट ना हो जाओ, कहीं आप फेल ना हो जाओ। यानी आपका माइंड एक डर जनरेट कर लेता है कि कहीं आपके साथ कुछ गलत ना हो जाए, सब कुछ मेरे प्लान के मुताबिक चले। बस ये सोच ही आपके अंदर प्रेशर और स्ट्रेस क्रिएट करती है। जबकि नॉन अटैचमेंट की अप्रोच किसी मैजिक की तरह काम करती है।
आप अपने काम को तब और ज्यादा एंजॉय करेंगे जब आपके माइंड में कोई टेंशन नहीं होगी और जब आपका सारा फोकस सिर्फ आपके टास्क पर होगा। आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस है, रिजल्ट चाहे कुछ भी हो आपको पता है कि सब ठीक होगा। नॉन अटैच्ड अप्रोच आपको ट्रैक पर रहने में हेल्प करेगी, क्योंकि आपके दिल में कहीं ना कहीं ये कॉन्फिडेंस होगा कि अगर आप फेल भी हुए तो कोई बात नहीं, आप फिर से कोशिश करेंगे। आपके अंदर दोबारा ट्राई करने की हिम्मत होगी। आप उस एक्सपीरियंस से कुछ सीखेंगे, आप आगे बढ़ेंगे, क्योंकि आप उस चीज को एक्सेप्ट कर रहे हैं कि आपकी कोशिश में कहीं कोई कमी रह गई थी। और ये फैक्ट जब आप एक्सेप्ट कर लेंगे तो कभी भी आपको निराशा और अफसोस नहीं होगा। आप पूरे कॉन्फिडेंस और विश्वास के साथ आगे बढ़ते रहेंगे। आइए इसी के साथ हम भी बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट चैप्टर की ओर। यू कैन मेक एक्सक्यूजेस, यू कैन मेक मनी, बट यू कांट डू बोथ। आपको शायद ये कोट सुनने में थोड़ा सा रूड लग रहा होगा, लेकिन ये बड़ा इफेक्टिव तरीका है अपनी परेशानियों से छुटकारा पाने का। इसके अलावा यह आपके लिए सक्सेस और ब्लेसिंग्स पाने का भी एक हेल्पफुल जरिया बन सकता है। आप क्या चाहेंगे, पैसे कमाना या बहाने बनाना? देखिए, मर्जी आपकी ही है। बहाना हमारे ही मन में बैठे डर का दूसरा रूप है। आप शायद ये कहेंगे कि मैं अपने कंफर्ट जोन से बाहर कैसे निकलूं, मेरे पास टाइम नहीं है, मुझे डर है कि लोग क्या कहेंगे, मुझे नहीं लगता कि मुझसे हो पाएगा, या मुझे नहीं लगता कि मैं अभी इस चीज के लिए तैयार हूं। देखिए, है तो ये बहाने ही, लेकिन अगर आप बहाने बनाना छोड़ दें तो आपका माइंड एकदम क्लियर हो जाएगा और आपको आगे बढ़ने का कॉन्फिडेंस भी मिलेगा। ऐसा नहीं है कि सक्सेसफुल लोगों को ये सब फेस नहीं करना पड़ता है, उनके सामने भी इसी तरह के ही चैलेंजेस आते हैं, बाकियों की तरह वो भी फ्रस्ट्रेट होते हैं। फर्क बस इतना है कि उनका सिचुएशन को हैंडल करने का तरीका थोड़ा अलग है। सक्सेसफुल लोग अपने मन में बैठे डर और परेशानियों को अपनी सक्सेस के आड़े नहीं आने देते। जैसा कि सुजैन जेफर्स ने अपनी बुक में कहा है, डर सक्सेसफुल लोगों को भी लगता है, लेकिन वो फिर भी कोशिश करते हैं। जो लोग हमेशा बहाने बनाते हैं वो अपनी फुल पोटेंशियल को कभी यूज ही नहीं कर पाते। जब इंसान को कोई बहाना मिल जाता है तो वो उसे जायज साबित करने की पूरी कोशिश में लग जाता है, और ये सब इतनी जल्दी जल्दी होता है कि उस इंसान को एहसास तक नहीं होता कि वो ये कर रहा है, यानी उसने कोशिश करने से पहले ही हार मान ली है। अगर आप बहाने बनाने से बचना चाहते हैं तो फिर सबसे पहले अपनी थिंकिंग को चेंज कीजिए। हम सबने अपनी लाइफ के किसी न किसी पॉइंट पर बहाने जरूर बनाए होंगे। हो सकता है कि आपने कहा हो कि ये काम मैं बाद में करूंगा, मैं थका हुआ हूं, ये काम मेरे बस का नहीं है, या फिर मुझे डर लगता है। मगर अब ये आपको डिसाइड करना है कि आपको बहाने बनाना है या उन्हें अपनी लाइफ से दूर करना है। अपने टास्क और उन गोल्स पर फोकस रखिए जिन्हें आप अचीव करना चाहते हैं। नेक्स्ट चैप्टर है बिकम लेस रिएक्टिव एंड मोर रिस्पॉन्सिव। हम अपने प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ में आमतौर पर दो तरह का नजरिया लेकर चलते हैं, रिएक्टिव और रिस्पॉन्सिव। जब हम रिएक्टिव मोड में होते हैं तो हम प्रेशर में आ जाते हैं और स्ट्रेस्ड फील करने लगते हैं। हम चीजों को तुरंत जज करने लगते हैं, अपने इमोशंस पर हमारा कंट्रोल नहीं रहता और हम चीजों को पर्सनली लेने लग जाते हैं। ऐसे में हमें चिड़चिड़ाहट और फ्रस्ट्रेशन होने लगता है। रिएक्टिव माइंड के साथ सही डिसीजन लेना बड़ा मुश्किल है। ऐसे में कई बार हम कुछ इस तरह के डिसीजन ले लेते हैं जिसके लिए हमें बाद में पछताना पड़ता है। ऐसे में इंसान कई बार और लोगों को भी अपसेट कर देता है और खुद को लेकर भी नेगेटिव अप्रोच रखता है। जब कोई अपॉर्चुनिटी हमारी तरफ आती है तो हम इतने बिजी होते हैं कि उन्हें देख ही नहीं पाते, और अगर देखते भी है तो उस चीज को लेकर हम इतने डाउटफुल हो जाते हैं कि उसे क्रिटिसाइज करने लगते हैं, और इस तरह हम लाइफ के बेहतरीन मौके गवा देते हैं। लेकिन इसके अपोजिट रिस्पॉन्सिव मोड में होने पर हमारा माइंड रिलैक्स्ड और क्लियर होता है। हमारे सामने क्लियर पिक्चर होगी कि हमें क्या करना है। फिर हम चीजों को पर्सनली लेना छोड़ देंगे क्योंकि हमारी सोच बड़ी हो जाती है। एक शांत और सुकून भरे दिमाग के साथ इंसान हमेशा पॉजिटिव सोचता है और सही फैसले ले पाता है। हम नई अपॉर्चुनिटीज के लिए तैयार रहते हैं और जो कुछ भी अचीव करते हैं एबंडेंस में करते हैं। और इन दोनों मोड को समझने के बाद आप चेक कर सकते हैं कि आप अभी कौन से मोड में हैं
और उसी हिसाब से अपनी फीलिंग्स और बिहेवियर प्रेडिक्ट कर सकते हैं। आप ऑब्जर्व करेंगे कि जब आप रिएक्टिव मोड में होते हैं तो इर्रेशनल और चिड़चिड़ा फील करते हैं, जबकि आप अपने रिस्पॉन्सिव मोड में ज्यादा समझदार और ज्यादा शांत रहते हैं। इस फर्क को जानना आपकी लाइफ को हमेशा के लिए बदल देगा। जब आपको लगेगा कि आप रिएक्टिव मोड में हो तो आप खुद को बोल सकते हैं कि यार मैं फिर से वही गलती दोहरा रहा हूं, और इस चीज का एहसास होते ही आप फौरन रिएक्टिव मोड से बाहर निकलकर खुद को और ज्यादा रिस्पॉन्सिव स्टेट ऑफ माइंड में लेकर आ सकते हैं। रिस्पॉन्सिव मोड ही आपको सक्सेस की तरफ लेकर जाता है, क्योंकि इस मोड में आप एकदम क्लियर और रिलैक्स्ड माइंडसेट में होते हैं। आप बगैर किसी ड्रामे के उन चीजों पर फोकस कर सकते हैं जो आपकी प्रायोरिटी हैं। रिस्पॉन्सिव स्टेट ऑफ माइंड आपको ज्यादा खुश रखता है और आपको और ज्यादा मौके पाने में भी हेल्प करता है। जितना ज्यादा टाइम आप रिस्पॉन्सिव मोड में रहेंगे, उतना ज्यादा आपके सक्सेसफुल होने के चांस बढ़ेंगे। आइए इसी के साथ बढ़ते हैं नेक्स्ट चैप्टर की ओर, वर्क ऑन नोइंग इंस्टीड ऑफ बिलीविंग। आपके बिलीव्स यानी कि जिन चीजों पर आप यकीन रखते हैं, आमतौर पर दूसरों से इंस्पायर होते हैं, चाहे वो आपके पेरेंट्स हों, फ्रेंड्स, टीचर्स, बॉस या फिर आपके कलीग्स। कहने का मतलब है कि कोई भी हो सकता है जिसकी बात से आप इन्फ्लुएंस हो सकते हैं। कई बार हम उन चीजों पर भी विश्वास करने लगते हैं जो हमने खुद एक्सपीरियंस नहीं की होती हैं। तो हम कह सकते हैं कि जिन्हें हम जानते हैं या जो हमारे करीबी लोग हैं, वो हमारे बिलीफ सिस्टम को बदल सकते हैं या मजबूर कर सकते हैं। जैसे मान लो कि आपके पेरेंट्स आपसे कहते हैं कि अगर आपको फ्यूचर में सक्सेसफुल होना है तो पहले कोई स्टेबल जॉब ढूंढो। आप उनकी बात पर यकीन करके कॉलेज में वही कोर्स लेते हो जिससे आपको अच्छी जॉब मिल जाए, जबकि जानना आपके अंदर से आता है। कोई भी उसे इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता, आप खुद इसे समझते हैं। जब आप किसी चीज के बारे में जानते हैं या आपको उसकी नॉलेज होती है तो आप उस चीज को लेकर श्योर हो जाते हैं। वही चीज आप शायद किसी और को एक्सप्लेन न कर पाए, पर आपके अंदर से एक आवाज आती है जो आपको अपने सारे सवालों के जवाब देती है और उस डायरेक्शन की तरफ ले जाती है जहां आपको जाना है। जैसे एग्जाम्पल के लिए रिचर्ड कार्लसन हमेशा से जानते थे कि वो टीचर बनना चाहते हैं। उन्हें पता था कि अपनी राइटिंग और स्पीकिंग के जरिए अपनी नॉलेज शेयर करना ही उनकी लाइफ की कॉलिंग यानी कि मकसद है। मगर उनके लिए इस चीज को एक्सप्लेन करना बड़ा मुश्किल था, क्योंकि बचपन में उनमें बिल्कुल राइटिंग टैलेंट नहीं था और उन्हें पब्लिक स्पीकिंग से बड़ा डर लगता था। रिचर्ड हाई स्कूल में इंग्लिश सब्जेक्ट में बड़ी मुश्किल से पास हुए थे और जब उन्हें ग्रुप के सामने स्पीच देनी थी तो वो बेहोश होते होते बचे थे। मगर इसके बावजूद रिचर्ड ने अपने अंदर की आवाज सुनी। उनके दिल से बार बार यही आवाज आती थी कि वो टीचर बनने के लिए ही पैदा हुए हैं। बेशक इसमें उन्हें कई साल लगे, पर आखिरकार वो न सिर्फ एक टीचर बने बल्कि एक मोटिवेशनल स्पीकर और एक बेस्ट सेलिंग ऑथर भी बने। रिचर्ड ने साबित कर दिया था कि विश्वास करने से कहीं ज्यादा पावरफुल है खुद को जानना और समझना। कई बार आप पूरे दिल से जानते हैं कि कुछ बात सच या सही है। वो आपके सपने, आपकी उम्मीद, आपका टैलेंट जिन्हें आप बढ़ाना चाहते हैं या वो स्किल्स जो आप शेयर करना चाहते हैं। मगर कई बार हम अपने बिलीव्स के चलते पीछे हट जाते हैं और जो हम जानते हैं उसे दबा देते हैं। हमारे बिलीव्स हमारे लिए एक लिमिटेशन सेट कर देते हैं और हमें लगता है कि जैसे कि हम ये नहीं कर सकते, ये मेरे लिए नहीं है या मैं इसमें सक्सेसफुल नहीं हो पाऊंगा वगैरह वगैरह। मगर अच्छी बात यह है कि हम हमेशा चेंज हो सकते हैं। दैट्स अ गुड न्यूज। आप इस फैक्ट के साथ डिसीजन ले सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं कि आप जो जानते हैं वो उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो दूसरे लोग आपको विश्वास करने के लिए कहते हैं। आपकी सक्सेस आपके हाथ में है। आपकी लाइफ में क्या होना चाहिए क्या नहीं, इसका फैसला भी सिर्फ आप करेंगे। मगर इसकी शुरुआत अपने अंदर की आवाज का जवाब देने से होती है। आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? आपको क्या खुश करता है? आपका दिल क्या कहता है? आप क्या करना चाहते हैं? ये कुछ ऐसे सवाल हैं जो आपको ग्रेटनेस की तरफ लेकर के जाते हैं। कई लोग अपनी हॉबी को बिजनेस बना लेते हैं, करियर चेंज करते हैं या कोई साइड बिजनेस स्टार्ट कर लेते हैं या फिर अपने एटीट्यूड में चेंज लाकर ही अपनी करंट जॉब में खुश रहते हैं। कहने का मतलब है कि अपने नजरिए में बदलाव लाकर हम अपने सपने को हकीकत में बदल सकते हैं।
बाकी सब कुछ आप पर डिपेंड करता है।